परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ उपस्थित भक्तिमती माताओं बहनों व बाल वृद्ध सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव श्री राम जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज यहाँ हो रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह के आने के लिए हम आज तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। बड़े भाग्य की बात है कि इतने सुंदर अवसर पर श्री वृंदावन धाम में कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम सभी लोगों ने द्वितीय दिवस की कथा श्रवण की, जिसमें महाभारत के कुछ प्रसंगों को लिया गया। माता कुंती द्वारा भगवान की सुंदर स्तुति, भीष्म स्तुति आदि का हम लोगों ने वर्णन किया। राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक के डसे जाने से अकाल मृत्यु का श्राप लगा। निरपराध थे परीक्षित, कोई इनका अपराध नहीं था। कलयुग के वजह से उनसे एक छोटी सी गलती हो गई, जिसका उन्हें प्रायश्चित तो करना ही था। आनंद तट पर जब कोई भी संत 7 दिनों में मुक्ति का उपाय न ढूंढ सके, तो उनकी सभा में सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी की कोई भी वंदना, कोई स्तुति नहीं की। प्रणाम किया परीक्षित ने और एक ही प्रश्न किया, महाराज, अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुष से हियत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है महाराज? देखो कितना संक्षिप्त प्रश्न है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बस यही कृपा करके मुझे बताएं। परीक्षित का इतना संक्षिप्त प्रश्न था। ये प्रश्न ही सुखदेव जी को इतना प्रिय लगा कि कोई वंदना, कोई स्तुति नहीं, और बस कथा सुनाने लग गए। देखो, राजा परीक्षित चाहते तो सुखदेव जी से कह सकते थे कि मेरी मृत्यु आप टाल दीजिए, और सुखदेव जी टाल सकते थे, सामर्थ्यवान थे। किंतु परीक्षित ने ऐसा प्रश्न नहीं किया। मृत्यु को टालना उपाय नहीं है, क्योंकि मरना तो हम सबको है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, हम सभी लोगों की मृत्यु 7 दिन में ही होती है। हम जन्म भी 7 दिन में लेते हैं और मरते भी 7 दिन में। पाप भी 7 दिनों के अंदर करते हैं और पुण्य भी 7 दिनों के अंदर करते हैं। प्रश्न ये नहीं है, मरने जीने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जितने दिन हम जीते हैं उतने दिन करते क्या है। देखो परीक्षित, सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी।
फिर त्रेता में लोगों की आयु हो गई 10,000 वर्ष। द्वापर में लोगों की आयु हो गई 1,000 वर्ष। एक जीरो फिर हट गया। कलयुग आते आते तो लोगों की उम्र हो गई 100 वर्ष। अब 100 वर्ष में 25 वर्ष तो खेलने कूदने में, सोने में लग गया, बाल्यावस्था में, पढ़ने लिखने में। फिर 25 वर्ष के बाद में विवाह हो गया, तो कुटुंब परिवार आदि के चक्कर में 50 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर जीवन के जो 50 वर्ष बचे, अब सोने के लिए भी तो चाहिए। जो हम रात में सोते हैं, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, तो 12 घंटा तुम्हें सोने में लग गया। तो ईमानदारी से आधी उम्र सोने में चली गई। बोलो राधे श्याम। 50 वर्ष में खेलना कूदना सोना, फिर विवाह आदि का चक्कर, बच्चों का चक्कर, नाती पोतों का चक्कर, नौकरी चाकरी का चक्कर, ये करते करते 50 वर्ष भी चले गए। अब जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। परीक्षित, हम सबको जो जीवन मिला है बड़ा छोटा मिला है, इसलिए जिसको जल्दी मर जाना है उसे एक ही काम करना चाहिए कि संसार से मन को हटाकर प्रभु में लगना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न। जो श्वास निकल कर गया वो लौट कर आएगा नहीं, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, रोते हंसते, नाचते गाते, खाते पीते, हर स्थिति में गोविंद को याद करें। प्रभु को याद करने का मतलब ये नहीं कि आप बाकी कार्यों को छोड़ दें। आप गृहस्थ में हैं तो पत्नी की बात मानना आपका धर्म है। अच्छा मकान बनाकर रहना आपका धर्म है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना आपका धर्म है। माता पिता की सेवा करना ये धर्म है। नौकरी पेशा करना आपका धर्म है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये सब ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। इसलिए कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधान। हाथों से कर्म करते रहे लेकिन मन गोविंद के चरणों से। सबसे पहले तो अपने मन को एकाग्र करें, आसन जीते। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्या। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। एक आसन पर लंबे समय तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। ये अमृत बेला है। उठकर स्नान आदि करके प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। जो प्राणायाम करते हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं।
प्राणायाम तो करना ही चाहिए। प्राणायाम से हमारा मन एकाग्र होता है। ज्यादा नहीं तो 15 मिनट कर लो। हाँ, मन को जीतने का सरल उपाय है। एक आसन पर बैठे, जितासन, एक आसन पर लंबे समय तक बैठने का प्रयास करें। फिर जित श्वासों, अनुलोम विलोम के द्वारा, योग के द्वारा अपनी श्वासों पर विजय प्राप्त करें। एक नासिका से श्वास लें, रोकें और फिर धीरे धीरे दूसरी नासिका से छोड़ें। ये पद्धति करेंगे तो आपकी श्वासों पर आपकी विजय होगी। फिर जित संगो, संग जीतो, क्योंकि हमारे अंदर गुण भी आते हैं संग से और दोष भी आते हैं संग से। जैसा संग करेंगे उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा ही। अच्छा संग करोगे, महापुरुषों का संग करोगे, संतों का संग करोगे तो उनके आचरण आपके जीवन में आएंगे। और शराबी कबाबियों का संग करोगे, झूठ मक्कारों का संग करोगे तो उनके अवगुण भी आपके अंदर आएंगे। जैसा संग वैसा रंग। अजामिल ने आगे कथा आएगी कि वेश्या के संग से एक ब्राह्मण पतित हो गया। आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छे गीत सुने, अच्छा स्वर सुने, क्योंकि हमारे अंदर जो विकार आते हैं दो जगह से आते हैं, एक आंखों से, एक कानों से। तो इसलिए जीवन में प्रयास करो कि प्रभु के लिए गीत सुने। कुछ सुनना है तो प्रभु की चर्चा सुने, संतों की चर्चा सुने। कुछ देखना है तो प्रभु का, मेरे राधा रमन लाल का चिंतन करो, मेरे राधा रमन लाल की झांकी का दर्शन करो, मेरे राधा वल्लभ लाल की झांकी का दर्शन करो। संसार को क्यों देखना, किस लिए देखना? जितेंद्रिया जब आप ये करेंगे तो आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे। वैसे राजन, सबसे पहले इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ जल ही जल था। और मेरे प्रभु नारायण अपनी आद्या शक्ति के साथ में विराजमान थे। एक बार इनके मन में जिज्ञासा हुई, पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्श्व प्रपतेर सातन। ये पूरा संसार, पूरा विश्व प्रपंच भगवान का ही स्वरूप है। अपनी आद्या शक्ति के साथ में विराजमान है। इनके मन में जिज्ञासा हुई, एक से अनेक हो जाऊं, तो इनकी नाभि से एक कमल तंतु निकला, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी 4 मुख के थे, चारों दिशाओं में देखते हैं। ब्रह्मा जी ये जानने में असमर्थ रहे कि मेरा प्राकट्य कहां से हुआ, कहां से मैं आया। बार बार कमल के तंतु में अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, असमर्थ रहे। भगवान ने हाथ पकड़ा, 2 शब्द सुनाई पड़े, तप करो तब समझ में आएगा। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने दर्शन दिए और कहा, विधाता तुम्हारा नाम
मैं विधाता देता हूं, तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं सृष्टि की रचना करूं, थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा मिल जाती है तो जीव अभिमानी हो जाता है। अभिमान आ गया प्रभु तो भगवान ने कहा, जिसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं है उसे अभिमान हो सकता है। जिसे ये मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, जिसे ये मालूम है कि सब में मैं हूं और पूरा संसार मेरे में है, उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे सोना है, सोने के आभूषण है, कुंडल है, मांग टीका है, नथुनी है, झुमके हैं, हार है, कंगन है, आदि आदि आभूषण है। अब बनने से पहले तो सोना था, अब आभूषण बन गए तो सबका नाम अलग अलग हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, सारे आभूषणों को मैंने लिया और ओखल में डाल के कूट दिया, तो क्या बचा? सोना। सारे आभूषण नष्ट। क्या बचा? सोना। आभूषण बनने से पहले सोना था, आभूषण बिगड़ने के बाद सोना ही बचा। तो जिसे मेरी सत्ता का ज्ञान है उसे अभिमान नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की रचना करो। चतुस्श्लोकी भागवत सर्वप्रथम नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई है कि अहेमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत् परम पश्चादहं यदेत चोवेश शेषो स्वेहम् ऋतेर्थ्यत् प्रत्येत ना प्रत्येचात्मनि तद्विद्यादात्मानो मायां यथा भासु यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचौ सुनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते सुनतेषु यतावदेव जिज्ञासुन् तत्तु जिज्ञासुन् आत्मनः अन्वयतेरे काभ्यामेषा सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं ब्रह्मा से, सारी सृष्टि में केवल मैं था, सृष्टि के बनने के बाद भी मैं रहता हूँ, सृष्टि के बिगड़ने के बाद जो बचता है वो मैं ही होता हूँ। जैसे मिट्टी के बर्तन है, एक कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाए, मिट्टी ली, मिट्टी के बर्तन बना दिए और बर्तन बनाने के बाद उन बर्तनों को बिगाड़ दिया तो क्या बचा? मिट्टी। ऐसे ही ब्रह्मा से नारायण ने अपनी सत्ता के बारे में बताया है। चींटी से लेकर हाथी तक सब में मेरी ही सत्ता है। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान किसको मिलते हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन मेरे प्रभु जाति पाति नहीं देखते, ऊंचा बड़ा नहीं देखते, काला गोरा नहीं देखते। यदि भगवान सोचते कि मैं गोरे वाले से मिलूंगा, काले वाले से नहीं मिलूंगा, या भगवान ये सोचते कि मैं ऐसे नहीं मिलता, कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए। यदि भगवान ये सोचते कि मैं पढ़े लिखे होने से मिलूंगा तो गजराज कितना पढ़ा था, गो कहते ही उसकी रक्षा की। यदि भगवान उम्र देखते कि भाई कम से कम 80-90 वर्ष की तो उम्र हो जाए तब मिलने की सोचूंगा,
तो ध्रुवस्य च वयम्, ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष के बालक ने भगवान को पा लिया। यदि भगवान जाति पाति देखते तो का जाति विदुरस्य यादव होते। विदुर जी तो दासी पुत्र थे। परीक्षित, दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर में मेरे गुरु ने केले के छिलके खाए। ये प्रसंग आप हमको सुना। विदुर जी कौन थे, इनके बारे में बताएं। भगवान ने उनके यहाँ केले के छिलके कैसे खाए, क्यों खाए? परीक्षित को ये प्रसंग सुखदेव जी सुनाते हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पोषणं धर्मेण विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र की अंदर की आंखों को मामा शकुनी ने, साले साहब ने नष्ट कर दिया था। बाहर की आंखें तो थी नहीं, अंदर की आंखों को भी साले साहब ने नष्ट कर दिया। राजन, पांडवों के साथ यानी तुम्हारे बाबाओं के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठे। विदुर जी महामंत्री पद पर थे। विदुर जी राजा से बोले, राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक नाते से आप मुझे अपना भाई भी कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं और एक नागरिक हूं, इस नाते भी एक निवेदन करूंगा। राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। अन्याय की बेल में कभी हरी भरी नहीं हो सकती। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उसे रोको। पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। और शास्त्र कहते हैं राजन कि एक नगर को नष्ट होने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट कर देने से पूरा प्रांत यदि सुरक्षित होता है तो गांव को छोड़ देना चाहिए। एक घर को नष्ट होने से पूरा महानगर यदि सुरक्षित होता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में यदि एक व्यक्ति को त्यागने से यदि पूरा खानदान बचता है तो उस व्यक्ति को छोड़ो। आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, ये आपके परिवार को विनाश के कगार पर ले जाएगा। आपके साले शकुनी ने आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया। बाहर की आंखें तो आपके जन्म से ही नहीं है राजन, अंदर की आंखों को शकुनी ने बर्बाद कर दिया। दुर्योधन, अन्याय मत करे। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि दुर्योधन आ गया और कहा, दासी पुत्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पीठ पीछे मेरे पिताजी को भड़काते हो। निकल जाओ यहां से। ये जो मान प्रतिष्ठा सम्मान मिला है मेरी कृपा से मिला है, निकल जाओ यहां से। विदुर जी ने कहा, बेटा, तुम्हें कष्ट पहुंचाने का मुझे कोई मतलब नहीं था, और रही मंत्री पद को त्यागने की बात, तो ये तो मैं अभी छोड़ दूंगा। एक क्षण में विदुर जी ने मंत्री पद को छोड़ दिया, त्याग दिया और पत्नी मृदुला से बोली, देवी झंझट खत्म, भजन करेंगे प्रभु का। 12 वर्षों तक 12 अक्षर मंत्र का जप किया, केले के वन में रहकर। विदुर जी और विदुरानी जी सिर्फ केले के फल खाए थे। उसका परिणाम
एक बार भगवान महाभारत की प्रक्रिया चल रही थी, भगवान शांति दूत बनकर आए। आने का नाटक करते हैं, युद्ध तो स्वयं भगवान चाहते थे, शांति दूत बनकर आए। विदुर जी को पता चला कि मेरा गोपाल शांति दूत बनकर आया है पांडवों की ओर से। विदुर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं उनका दर्शन कैसे करूं। और दुर्योधन ने बड़ी कपटपूर्ण व्यवस्था की थी, जगह जगह तोरण द्वार सजाए थे, अपने महल के टारियों पर कुरुवंश की नारियों को बैठाला था फूल की वर्षा करने के लिए। भगवान तो सब जानते हैं। मृदुला ने कहा, लेकिन मैं इनका दर्शन कैसे करूं। विदुर जी ने कहा, देखो हम उनका दर्शन कर पाए न कर पाए वो तो हमको देख लेंगे, चलो दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। और इतनी भीड़ में विदुर जी दूर खड़े हैं। दूर से मेरे गोविंद ने जैसे ही विदुर जी को देखा, मानो मन ही मन में कह दिया, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। विदुर जी तो नाचने लगे। भगवान सभा में पहुंचे। भगवान ने भीष्म पितामह जी को प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया। दुर्योधन ने कहा, हे द्वारिकानाथ, आपका हस्तिनापुर में स्वागत है, लेकिन आपके आने का कारण क्या है अभी तक मुझे ज्ञात नहीं है। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें दुर्योधन तो कभी कहा ही नहीं, तुम तो सुयोधन हो। दुर्योधन माने मंद बुद्धि वाला और सुयोधन माने सुंदर बुद्धि वाला। भगवान उल्टा बोल रहे, तुम सुयोधन हो। बड़ा प्रसन्न हो गया इतनी सी बात सुन के। जो मूर्ख होते हैं ना, वो अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं, ये पहचान है महाराज। बोलो राधे। दुर्योधन ने प्रश्न किया। भगवान ने कहा, ये बताओ दुर्योधन, पांडव तुम्हारे खास काका के बच्चे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तुम्हारे भाई हैं? जी बिल्कुल। तो इस नाते तुम्हारे आधे राज्य के अधिकारी हैं कि नहीं? दुर्योधन बोला, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम पांडवों की ओर से आए हो, मेरे बुलाने पर नहीं आए हैं? और रही बात आधे राज्य की, तुम्हें बिल्कुल। भगवान ने कहा, देखो मैं तुमसे आधे राज्य के लिए भी नहीं कहता। वैसे तो पांडवों के पिता पांडु बड़े थे, तो उनको राज्य मिलना चाहिए था। युधिष्ठिर बड़े हैं, उनका अधिकार है पहले। मैं तुमसे ये भी नहीं कहता, आधे राज्य के लिए भी नहीं कहता। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम 5 गांव पांडवों को दे दो, मैं उनको 5 गांव में राजी कर लूंगा। लेकिन युद्ध ठीक नहीं है। तड़क के खड़ा हो गया और कहने लगा, सुचिग्रे नयो दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। एक सुई की नोक के बराबर भी मैं बिना युद्ध के पांडवों को देने वाला नहीं। भगवान ने कहा, युद्ध की परिभाषा जानते हो? युद्ध की कहानियां तुमने सुनी होंगी, दादी से नानी से। खून की नदियां बहेंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी। युद्ध, और तुम्हें इतना भी शऊर नहीं है कि घर आए अतिथि के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया। मूर्ख, चुप हो जा, इनको अपने पक्ष में लेना इसलिए
ठीक से बात कर। नॉर्मल हो गया। अरे केशव, मैं बचपन से उदंड रहा हूँ ना, इसलिए कुछ भी बोल देता हूँ और मन में कोई छल नहीं रहता। देखो घर चलो, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। तुम तो जानते हो कि मेरी माँ जन्म से ही तो अंधी नहीं थी। पिता के विवाह के प्रस्ताव से उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। कितनी बड़ी सती है मेरी माँ। भगवान ने कहा मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो घर चलो ना, भोजन करो चल के। भगवान ने कहा देखो, भोजन दो स्थिति में किया जाता है, या तो कराने वाले के मन में श्रद्धा हो या भोजन करने वाले के पेट में भूख हो। तेरे मन में श्रद्धा नहीं है, मेरे मन पेट में भूख नहीं, और फिर मेरा भोजन तो आज विदुर काका के यहाँ है। उसी सभा में विदुर जी बैठे थे। विदुर जी ने इशारे से कहा मैंने। दुर्योधन ने कहा विदुर क्या? आपको पता है आजकल मंत्री पद पर नहीं है, अपने भी खाने के लाले पड़ रहे हैं, तुमको क्या खिलाएंगे? भगवान ने कहा मुझे नहीं मालूम, बुलाया है तो व्यवस्था भी करेंगे। वैसे एक बात बताओ, द्वारिका से आप सीधे हमारे यहाँ आ रहे हैं, विदुर जी का निमंत्रण कब तुमको मिल गया? भगवान ने कहा पत्रिका गई थी द्वारिका कि हस्तिनापुर आना तो सबसे पहले भोजन हमारे यहाँ करना। विदुर जी ने इशारे से कहा मैंने कब निमंत्रण भेजा? भगवान ने इशारे से कह दिया जो कहता हूँ ठीक कहता हूँ, आप तो बस चुपचाप बैठे रहो। विदुर जी नाचने लगे, घर गए और अपनी पत्नी मृदुला से बोले देवी, आज मेरे गोपाल ने, मेरे माधव ने कितना सम्मान किया मेरा। अरे दुर्योधन की सभा में बोले मेरा तो निमंत्रण है विदुर काका के यहाँ, विदुर काका के यहाँ भोजन करेंगे। कितना मान किया। देखो मेरे गोपाल ने कहा है तो वो जरूर आएंगे। तुम जल्दी से गाय के गोबर का चौका लगाओ, मैं बाजार जाता हूँ, वो बजरिया से लेकर माखन मिश्री लेके आता हूँ, बहुत प्रिय है उसे माखन मिश्री। और विदुर जी बाजार गए, कहीं से खोए के लड्डू बनवाते हैं, कहीं से दूध बनवाते हैं, कहीं से माखन मिश्री ले ली, कहीं से कुछ ले लिया। अब तो विदुर जी आ रहे हैं, मेरा गोपाल मेरे घर आएगा, कभी झूठ नहीं बोलता, आज छोटा सा गोपाल मेरे घर आएगा। और इधर विदुरानी जी चौका लगा रही थी, स्नान करने जा रही थी। भगवान ने कुंडी खटखटाई, काकी। इतना सुनते ही विदुरानी ने जैसे ही कुंडी खोली, गोपाल तुम आओ ना। पाटा बिछाया, कभी इस कोने पर, कभी उस कोने पर, कभी उस कोने पर। गोपाल ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बैठो, अरे यहाँ नहीं, फिर तुम यहाँ बैठो, यहाँ नहीं फिर वहां बैठो। और पाटा भी बिछाया तो महाराज उल्टा। भूल गई, ये सब स्थिति प्रेम में हो रही है, अपने वस्त्र बदलना भूल गई। भगवान ने देखा कि काकी जी मेरे आने की प्रशंसा में तो पागल हो गई। हाँ, अपनी पीतांबर विदुरानी के ऊपर डाल दी और पेट पर हाथ फिराते हुए बोले काकी बड़ी जोर की भूख लगी। उल्टे पाटे पर बैठ गए महाराज। विदुरानी बोली हाँ हाँ, तुम्हारे काका बाजार गए, खूब सुंदर सुंदर पदार्थ बनाऊंगी, अभी ना तुम केले के फल खाओ, मैं बगीचे से तोड़ के लाई हूँ, बड़े मीठे हैं। डलिया भर के तोड़ के लाई और विदुरानी ने केले का पत्ता बिछाया। देखो जी कितना सुंदर दृश्य है। और विदुरानी केले को छीलती है, छिलका भगवान को खिला रही है और कदली फल दूर फेंकती जाती है। प्रेम के आंसू बह रहे हैं। भगवान ने खाना एक बार भी मना नहीं किया। कहा रहे भगवान, विदुरानी खिलाती है, भगवान खा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 40 50
केले के छिलके खा गए। विदुर जी आए नाचते हुए, अरे देवी खोलो, आज मेरा गोपाल जरूर आएगा, उसने कहा है मैं आऊंगा। मेरा गोपाल झूठ नहीं बोलता, जरूर आएगा। आएगा कि आ गए? आ गए? कुछ खिलाया? हाँ, बहुत जोर की भूख लगी थी तो केले के छिलके, केले खा रहे हैं, कदली फल। जैसे ही विदुर जी ने देखा तो केले के फल तो दूर पड़े, छिलके खा रहे महाराज। ये देखकर विदुर जी की आंखें भर गई और कहा, रे देवी, ये तुमने क्या किया? कितने वर्षों बाद मेरा गोपाल मेरे घर आया और तुमने उसे केले के छिलके खिला दिए। विदुरानी ने कहा, अब मुझे भगवान ने कहा, ओहो, तो मैं छिलके खा रहा था। मुझे सच में नहीं मालूम काका जी कि मैं छिलके खा रहा था। विदुर जी ने कहा, गोपाल खोए के लड्डू खाओ ना। भगवान ने आधा लड्डू खाया और विदुर जी का हाथ पकड़ लिया। कहा, काका बुरा न मानो तो एक बात कहूं, लड्डू खिला के तो आप औपचारिकता निभा रहे हैं। जो स्वाद मेरी काकी के इन केले के छिलकों में था, वो स्वाद इस लड्डू में नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खा लो। बाद में चने का साग भी खाए। इसीलिए कहते हैं कि कोई चाहे कि मैं पैसे के बल पर भगवान को पालूं, असंभव। कोई बल के बल पर चाहे कि मैं भगवान को पालूं, नहीं पा सकता। कोई चाहे कि मैं सुंदर हूं इसलिए भगवान मुझे मिल जाएंगे, तो कितना भी पाउडर लगाते रहो, असंभव। भगवान गोरा, काला, लंगड़ा, लूला कुछ नहीं देखते, जाति पाति नहीं देखते, ऊंचा नीचा नहीं देखते, प्रेम देखते। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भक्त मुझको प्रेम की जंजीरों में बांध देते हैं। अच्छा बोलो, किसी की सामर्थ्य है कि भगवान को उखल से बांध दे? लो जी, जिसकी एक इशारे से पूरी सृष्टि की रचना हो जाती है, जरा सा गंभीर होते पूरी सृष्टि का पालन हो जाता है। जरा सा गंभीर होते हैं ना, जरा सा, तो पूरी सृष्टि का सृजन पालन हो जाता है। थोड़ा सा भक्ति टेढ़ी करते हैं ना, तो समस्त ये पृथ्वी प्रलयंकाली समुद्र में डूब जाती है। ऐसे मेरे प्रभु की सत्ता, और वो प्रभु छछिया भर छाछ पे नाच नचा। गोपियां कहती, लाला नेक नाच के दिखा। अच्छा नाच तो दूंगा, मुख का देगी, चिल्लू भर छाछ दे दूंगी और का दूंगी। चिल्लू भर छाछ के लिए गोपियां ने नाच नचाती। मैया यशोदा ऊखल से बांध देती। ऐसे प्रभु थे और भगवान प्रेम से बन जाते हैं, क्योंकि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर। प्रेम के बल पर तो भगवान को बांधा जा सकता है, ऐश्वर्य के, धन के बल पर नहीं कि मैं धनवान हूं तो भगवान मेरे घर आएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, 56 प्रकार के भोग बनवाए थे इसने, साग विदुर घर खाए। यही प्रसंग जब भगवान अंतर ध्यान हुए
जाने से पहले अपनी सारी लीलाएं संपन्न की। भगवान अपने धाम को जा रहे थे तो उद्धव जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपने जगह जगह लीलाएं की, जगह जगह भोग पाया, सबसे ज्यादा आपको सुख कहाँ मिला? तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए और कहा, उद्धव, सबसे पहले रामावतार में जब सबरी मैया ने मुझे अपने हाथों से बेर खिलाए थे, जो स्वाद उन बेरों में था 56 भोग में नहीं, वो स्वाद मैं कभी नहीं भूल सकता। और जब मैं विदुर जी के यहाँ गया, विदुरानी ने जो मुझे अपने हाथों से केले के छिलके खिलाए, जो स्वाद उन केले के छिलकों में था, वो स्वाद संसार के किसी पदार्थ में नहीं मिल सकता। उस स्वाद को, उस भाव को मैं कभी नहीं भूल सकता। देखो उद्धव, तुम वृंदावन जाना, मेरा विदुर मिले तो मेरे विदुर से कहना कि तुम्हें भगवान ने याद किया है। और उद्धव जब वृंदावन आए तो यमुना जी के किनारे विदुर जी मिल गए। उद्धव ने विदुर के गले से लगाया, हृदय से लगाया, आंसू बह रहे हैं। विदुर जी भावुक हो रहे, रो रहे, कहते, धन्य है विदुर, तुम धन्य हो जो तुमको भगवान ने याद किया है। जिसे संसार याद करता है वो अपने विदुर को याद करता है, वो तुम्हें याद कर रहा है। बड़े बड़े योगी, मुनि, तपस्वी समाधि लगाते हैं कि भगवान की एक झलक मुझे मिल जाए। एक झलक पाने के लिए कितने कितने दिन, कितना कितना समय वो समाधि में बैठते, फिर भगवान समाधि में भी नहीं आते, दर्शन नहीं देते। वो प्रभु विदुर जी को याद करते। विदुर जी कहते, नहीं, धन्य तो आप है उद्धव, जो भगवान की सेवा करने का आपको अवसर मिला है। आप भगवान के सखा हैं, ये सौभाग्य आपको मिला है। उद्धव कहते, नहीं विदुर, धन्य तो तुम हो, तुम्हें भगवान ने याद किया। सारी कथाएं सुनाई उद्धव जी ने विदुर जी को, और फिर अंतिम उपदेश में कहा, तुम मैत्रेय मुनि के पास जाओ, आत्मज्ञान का उपदेश करने का अधिकार मैत्रेय मुनि को है। और आगे के प्रश्नों का उत्तर आपको मैत्रेय मुनि से मिलेगा। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए। मैत्रेय मुनि ने खड़े होकर विदुर जी का सम्मान किया। देखो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसको सम्मान, जिसको प्रेम मेरे गोविंद करते, उसका संसार में कोई बैरी नहीं होता, उसे पूरा संसार प्रेम करता है। और जिसे मेरे भगवान हृदय से निकाल देते, उसका संसार में कोई नहीं, सब हो के भी नहीं होते। भगवान के भक्तों का कोई बैरी नहीं। मैत्रेय मुनि ने खड़े होकर विदुर जी का सम्मान किया, हृदय से लगाया, आओ विदुर जी। आपको पता है भीष्म पितामह कितने बड़े भक्त थे भगवान के। एक बार भगवान अपने कक्ष में बैठे थे, आंखें बंद हैं, योगासन से बैठे हैं, और भगवान के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, झरझर आंसू बह रहे। युधिष्ठिर जी आए, भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, पूरा संसार आपको याद करता है, आप किसकी याद कर रहे हैं? आप किसकी याद में बैठे हैं? आप किसकी याद में आंसू बहा रहे हैं? भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, ठीक इसी समय मेरा भक्त भीष्म पितामह मेरी याद में बैठे, मुझे याद कर रहे हैं।
जैसे भक्त मेरी याद करते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों की याद करता हूं। यदि भक्त मुझे याद करते हैं तो मैं भी भक्तों की याद करता हूं। मैत्रेय मुनि से विदुर जी मिले और अनेकों प्रश्न किए। बाद में विदुर जी ने कहा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान आखिर अवतार लेते ही क्यों हैं? पहले अवतार लेते हैं, राक्षसों को जन्म देते हैं, फिर राक्षसों के द्वारा संतों को, ब्राह्मणों को परेशान किया जाता है। फिर बादलों में छिप के कहते हैं, परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं। फिर जन्म लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? राक्षसों को जन्म ही ना दे। और ये सृष्टि बनाते क्यों है? क्यों बनाई इस दुनिया को? कोई गोरा है तो इतना ज्यादा गोरा है कि अभिमान में घूमता है कि मैं गोरी हूं, दूसरे को कुछ समझता ही नहीं। कोई काला है तो दिन भर पाउडर लगाता है कि मैं भी गोरा हो जाऊं। ये दुनिया क्यों बनाई? मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी, प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया क्यों बनाई, प्रश्न ये है कि कितनी सुंदर बनाई, कितनी सुंदर बनाई। तुमने मोर देखे? उनके परों को देखो, कितने सुंदर उनके पर हैं। तुमने तोता देखा है? कितना मीठा बोलता है। कोयल काली होती है लेकिन कितना मीठा बोलती है। नीलकंठ, कितने सुंदर सुंदर पंछी। जल में रहने वाली मछलियों को देखो, कितनी सुंदर रंगीन तरह तरह की मछलियां। पुष्पों को देखो, कितने सुंदर सुंदर पुष्पों को खिलाया उन्होंने, अलग अलग रंग भरे, अलग अलग सुगंधी दी सबको। इस संसार में 8 अरब लोग हैं मिनिमम, और 8 अरब लोगों में सबका चेहरा अलग अलग, सबकी मन स्थिति अलग अलग। कितने सोचने का विषय है। और रोज एक नया मॉडल। आपको एक सा चेहरा किसी का नहीं मिलेगा, रोज नया मॉडल। एक घर में 5 बच्चे हैं और 5 के विचार अलग अलग। एक ही पृथ्वी है, एक ही जल है, एक ही खाद है। और इतना भी मैंने 5 पौधे लगाए, 5 पौधे लगाए, जल दिया, खाद दी, समय समय पर उनकी देख रेख की। एक बार हमारे मन में विचार आया, बगीचे चलते हैं। गया तो आज वो पौधों में फल लगे हुए थे। मैंने देखा तो एक पौधे से फल को तोड़ा और खा लिया तो मेरा मन खट्टा हो गया। वो खट्टा हो गया, वो नींबू था। फिर मैंने एक वृक्ष से फल को तोड़ा तो मुंह मीठा हो गया, वो अंगूर था। फिर मैंने एक फल को तोड़ा, खा लिया तो मुंह कड़वा हो गया, वो मिर्ची थी। फिर मैंने एक वृक्ष को ही तोड़ के खा लिया तो मुंह रस से भर गया, मीठा हो गया, वो गन्ना था। सोचो, मिर्ची के पौधे में ऐसा तो नहीं कि मैंने मिर्ची को पीस करके डाला, घोर के डाल दिया। नींबू के वृक्ष में मैंने खटाई तो पीस के नहीं डाली, लेकिन सब में अलग अलग स्वाद, अलग अलग भेद है। कितनी सुंदर रचना है। सोचो कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है, इसकी रचना इतनी सुंदर है, वो स्वयं कितना सुंदर होगा।
विदुर जी को बात समझ में आई। और रहा प्रश्न तुम्हारा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान का अवतार संतों और भक्तों के दर्शन के लिए होता है। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, किसी राक्षस को मारने नहीं आते। और फिर रास्ते में कोई राक्षस मिल जाता है तो लगे हम उसका भी उद्धार कर देते। प्रलयंकाली दृश्य चल रहा था। भगवान ने कहा तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करूं तो, किंतु पृथ्वी तो है ही नहीं, रसातल में चली गई। भगवान ने वाराह रूप धारण किया और अपने समुद्र से अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को ला रहे थे। इधर क्या हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हो चुका था। हिरण्याक्ष आकाश मंडल से होता हुआ जा रहा। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी को देखा और खड़ा हो गया। मुझे युद्ध करना है। कुछ युद्ध करना जानते हो कि सिर्फ बीड़ा बजाते हो? नारद जी ने कहा मुझे तो कीर्तन करना आता है, बीड़ा बजानी आती है, युद्ध करना तो नहीं आता, लेकिन मेरे हाथों में खुजली हो रही है, युद्ध करना है। नारद जी ने कहा यदि मैं युद्ध न करूं और किसी विशेष योद्धा का नाम बता दूं तो? हिरण्याक्ष ने कहा जल्दी बताओ। देखो वो आ रहा है पृथ्वी लेकर दाढ़ पर, उसके सामने जाओ, ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में कभी नहीं होगी। गया, सामने खड़ा हो गया। भगवान रास्ता छोड़ देते हैं, अलग से जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं बार बार, फिर जाके खड़ा हो जाते सामने। अब जिसको युद्ध करने का, लड़ाई करने का बहाना चाहिए, कोई भी बहाना ढूंढ लेगा, और जिसको बहाना चाहिए तो नोट कर लो। कोई अपनी नई गाड़ी में, आज ही निकलवाई गाड़ी, अपनी गाड़ी से जा रहा है, सामने खड़े हो जाओ, स्टीयरिंग पकड़ लो और कह दो ये गाड़ी मेरी है। महाराज बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, एक बार तो युद्ध हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही बोला ये पृथ्वी तो मेरी है। भगवान ने हाथ से अलग कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही उसने भगवान को बार बार रोकने का प्रयास किया, भगवान ने एक झापड़ में, एक ही तमाचे में उसका उद्धार कर दिया। बोलो बारा भगवान की। इधर पृथ्वी ला रहे, पृथ्वी के मन में भी अभिमान आ गया महाराज। और मन में विचार करने लगे देखो मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। जरा सा रसातल में क्या चली गई कि ये शूकर का रूप धारण करना पड़ गया, ऐसा रूप धारण कर लिया मेरे लिए। अच्छा, भगवान ने कहा हिरण्याक्ष तो मर गया, पृथ्वी के मन में जो ये अभिमान रूपी हिरण्याक्ष ने जन्म लिया, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो पृथ्वी ने क्या देखा कि सुंदर सुंदर पक्षियों की चहचहाट सुनाई पड़ रही है, कहीं राधा नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती है, कहीं यमुना जी का सुंदर कलरव, सुंदर सुंदर सुगंधी आ रही है, कहीं मोर बोलते हैं, कहीं कोयल बोलती है। पृथ्वी ने कहा भगवान ये ध्वनि कहां से, ये सुगंधी कहां से, ये कलरव कैसा? भगवान ने कहा ये मेरा वृंदावन है। वृंदावन? लेकिन मैं तो आपकी दाढ़ में बैठी हूं, मेरे बिना ये वृंदावन कैसे? भगवान ने कहा पूरी सृष्टि का प्रलय होता है, पूरी पृथ्वी का प्रलय होता है, मगर मेरे वृंदावन का
वृंदावन तो मेरा अपना हृदय है, अपना घर है। पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया। एक बार प्रयागराज को भी अभिमान हुआ था। अभिमान हुआ कि मैं तीर्थों का राजा हूं, सभी तीर्थ कर देने जाते, मगर वृंदावन कभी नहीं गया। एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और बोले ऐसा ही अपमान करवाना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ। बोले सारे तीर्थ मुझे साल में एक बार कर देने जाते हैं, ये छोटा सा वृंदावन कभी नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो वृंदावन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारी मदद कर सकता हूं। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्यों दुखी हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तीर्थ राज आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, बोलो क्या बात है। सिर पे हाथ भी रख दिया भगवान ने। क्या बात है भगवान, वो मैं ये कह रहा था कि सारे तीर्थ मुझे साल में एक बार कर देने आते हैं, लेकिन वृंदावन कभी। भगवान ने कहा ओ भले आदमी, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तो मेरा अपना घर है। आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, दीदी मोहे लागे वृंदावन को, दीदी मोहे लागे वृंदावन को। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा के एक और पुत्र हुए जिनका नाम है कर्दम। कर्दम ऋषि ने बहुत लंबी तपस्या की। एक बार मन में विचार आया कि मेरा भी विवाह हो जाता तो कैसा रहता। विचार आया और विचारों को भगवान पूर्ण करते हैं, और भगवान भी चाहते थे कि ऋषियों का जीवन गृहस्थ से होकर जाए, क्योंकि इनकी संतानें समाज में कल्याण करती है। कर्दम ऋषि का विवाह भगवान की आज्ञा से स्वयंभू मनु की पुत्री है देवहूति, उनके साथ में हुआ। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि का ऐश्वर्य, उनकी तपस्या, उनका योग कुछ में बड़े विस्तार से वर्णन है। विवाह हुआ, जैसे ही देवहूति ने कुटिया में देखा कि कहीं सांप की बिल है तो कहीं बिच्छुओं की बिल है, कहीं मकड़ी के जाले ढेर सारे लगे हैं। कुटिया तो अस्त व्यस्त है। खिड़की से झांक के देखा तो झरना बह रहा, और झरने में एक आश्चर्य देखा कि गाय और शेर एक ही झरने के नीचे जल पी रहे। देवहूति की आंखों में आंसू आ गए, कितना तपस्वी मेरा पति।
इनके तपस्या के प्रभाव से चूहा, सांप, बिच्छू सब एक ही कुटिया में रहते और गाय और शेर एक ही झरने के नीचे जग गए। देवती की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है मेरा जीवन, ऐसा तपस्वी पति मुझे मिला। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम इस कुटिया को अपने हिसाब से सजा संवार लो, मैं थोड़ा भगवान का चिंतन कर लूं। और कर्दम जी तपस्या में बैठे तो महाराज कई हजार वर्ष बीत गए। तो देवहूति माता व्रत हुई और माता क्या करती, अपने पति के शरीर को स्नान करा देती, अच्छे कपड़े से पोंछ देती, उनकी सेवा करती।
जंगल का